सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रैशेस। तो रैशेस क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी पर छोटे छोटे रेड स्पॉट्स हो जाते हैं, उसे हम रैशेस कहते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत ईचिंग होती है, स्वेलिंग होती है और पेन भी बहुत होती है। ये किसी भी कारण से हो सकती है, जैसे कि किसी चीज़ से एलर्जी होगी या किसी चीज़ से इन्फेक्शन होगी। और जो रैशेस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं: हीट रैशेस, नैपी रैशेस और ड्रग रैशेस। तो फर्स्ट वन है हीट रैश। तो इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए कई बार डबल ट्रिपल कपड़े पहना देते हैं ताकि वो वार्म रहे। पर इससे क्या होता है, उनमें स्वेटिंग पैदा हो जाती है और उनकी स्किन भी बहुत सेंसिटिव होती है। इसके कारण उनमें इन्फेक्शन शुरू हो जाती है। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए एज अ नैनी हमें बच्चों को डेली बाथ कराना है और उनकी बॉडी पर टैल्कम पाउडर यूज़ करना है या कोई लोशन लगाना है। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए एज अ नैनी हमें बच्चों को डेली बाथ कराना है और उनकी बॉडी पर डेली टैल्कम पाउडर यूज़ करना है या कोई लोशन यूज़ करना है। दैन है नैपी रैश। तो इसमें क्या होता है कि छोटे बच्चे डायपर से यूज़ करते हैं 24 आवर्स। तो इससे क्या होता है कि उनके स्किन में इन्फेक्शन हो जाती है और रैशेस शुरू हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए एज अ नैनी हमें पहले बच्चे का डायपर चेक करना है हर एक 2-3 आवर्स में कि वो डायपर डर्टी तो नहीं है। तो अगर डर्टी हुआ तो हमें चेंज करना है और हमें बच्चों के लिए कम से कम डायपर यूज़ करने हैं, क्योंकि उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और वो ईज़िली कैचअप हो जाते हैं डिजीज़ से। और हमें बच्चों को विदाउट नैपी रखना है थोड़ी देर के लिए, ताकि उनकी बॉडी पार्ट्स को फ्रेश एयर मिल सके। और हम बच्चों की अफेक्टेड एरिया पर ऑइंटमेंट लगाएंगे, जैसे कि पेट्रोलियम जेली। और हम बच्चों की नैपी को डेली वॉश करेंगे इन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। देन है ड्रग रैश। तो ये मतलब कि किसी भी मेडिसिन से बच्चों को एलर्जी हो सकती है, तो हमें इमिडिएटली वो स्टॉप करनी है मेडिसिन देनी बच्चों को और डॉक्टर से कंसल्ट करना है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेड वेटिंग। तो कई बार क्या होता है कि छोटे बच्चे बेड पर ही यूरिन पास कर देते हैं। ये कोई एक बैड हैबिट नहीं है। कई बार क्या होता है कि बच्चों का अपने बॉडी पर कंट्रोल नहीं रहता है, इसलिए वो ऐसा कर देते हैं। और अगर बच्चा कभी कभी बेड वेटिंग कर रहा है तो पेरेंट्स और नैनी को कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बच्चा डेली यूरिन पास कर रहा है तो ये मेजर कंसर्न है। तो कई बार क्या होता है कि बच्चा डे में बहुत ज़्यादा बेड वेटिंग कर देता है, तो ये मतलब कि स्ट्रेस के कारण हो सकता है, जैसे कि कोई प्री स्कूल में उसको स्ट्रेस हो गया या डेली लाइफ में हो गया। और स्ट्रेस कई कारणों के कारण हो सकता है, जैसे कि अराइवल ऑफ न्यू बेबी, सडन सेपरेशन फ्रॉम लव्ड वन, और वो कहीं खोए रहते हैं जहाँ वो काफ़ी टाइम से हॉस्पिटलाइज्ड रहे हैं। और एज अ नैनी और पेरेंट्स आपको चाहिए कि आप बच्चों से बात करें और पूछें कि किस बात का उसको स्ट्रेस है, और आप उनको पैम्पर करें ताकि उसका जो स्ट्रेस है वो मिनिमाइज़ हो सके। और अगर किसी बच्चे को बेड वेटिंग की हैबिट है तो एज अ नैनी हम उन्हें बताएंगे कि सोने से पहले वो वॉशरूम होकर आए, यूरिन पास कर कर आएँ। और हम उन्हें सोने से पहले कोई भी लिक्विड चीज़ें नहीं देंगे पीने के लिए, जैसे कि मिल्क हो गया, वाटर हो गया, जूस हो गया। और अगर बच्चा कॉन्टिन्यूसली बेड वेटिंग कर रहा है तो हमें इरिटेट नहीं होना और उन पर शाउट नहीं करना है। और अगर बच्चे ने रात में बेड वेटिंग नहीं की है तो हमें सुबह उनको प्रेज़ करना है। देन है अब्यूज़ ऑफ ड्रग्स। तो इसमें क्या होता है कि जो टीनेजर बच्चे होते हैं वो ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, जैसे कि वाइन, बियर, सिगरेट एक्सेट्रा। और बच्चे कई कारणों के कारण ड्रग्स लेते हैं, जैसे कि फ़न में, और कोई बैड कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं और उनके कई पेरेंट्स उन पर ध्यान नहीं देते, उन्हें प्यार नहीं करते और गाइड नहीं करते। और कई बच्चे ये समझते हैं कि ये हमारे लिए ठीक है, इससे कुछ नहीं होगा हमें। और कई बार क्या होता है कि बच्चे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, लोनली होते हैं और उनका टेम्पर एटीट्यूड होता है। तो हम बच्चों को एजुकेट कैसे करेंगे कि जो ड्रग है वो एक बैड थिंग है। ऐसा यानी हम पहले प्रॉपर केयर और अटेंशन देंगे बच्चों को, और हम ओपन डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग ड्रग्स फैमिली मेम्बर्स और बच्चों के साथ। और हम अपने जो थॉट्स हैं वो बच्चों के साथ शेयर करेंगे और जो बच्चों के ओपिनियन है वो हम कंसर्न करेंगे। और जब हम बच्चों से बात करेंगे तो हमें उनकी एज का ध्यान रखना है और हमें बड़े बच्चों को एग्जाम्पल देकर समझाना है। जैसे कि हम उन्हें बताएंगे कि हमारे नेबर्स में एक अंकल रहते थे, वो डेली स्मोक किया करते थे, जिससे उनसे बहुत बुरी स्मेल आती थी और उनकी बॉडी का कलर भी ब्लैक हो गया था। और हम बच्चों को एजुकेट करेंगे कि स्मोकिंग करने से हमारी जो हेल्थ है वो ख़राब हो जाती है ज़्यादा, और हमें सांस लेने में दिक्कत आती है।